हेलो फ्रेंड, वापस आपसे मिलने। लास्ट वीडियो आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले मैंने डाली थी, है ना। सॉरी यार, थोड़ा मैं बिजी हो गया था तो इसकी वजह से वीडियोस डल नहीं पाई। ठीक है, लेकिन वापस तो मैं आपके साथ जुड़ने आ गया हूँ, है ना। रॉकन करेंगे मिलके अपन। जेडब्ल्यू मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब कि आई थिंक 4th वाला जो अटेम्प्ट था वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए, जे मेंस वालों को तो बाय बाय, जिनका हो गया उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडवांस। आगे जो अभी अपकमिंग ईयर्स में जेडब्ल्यू मेंस और नीट के स्टूडेंट आने वाला उनके लिए। तो आज हम लोग टॉपिक एक करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो भी। ठीक है, एक सिस्टम के लिए या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैं चीजें आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, जब कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं कि यार कंजर्वेशन करना है किसका, मोमेंटम का, तो हमारे दिमाग में फटाक से एक आइडिया आता है कि यार इसमें हो ना हो एक्सटर्नल फोर्स किसी एक सिस्टम पर या फिर एक पार्टिकल पर, वो क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है या फिर कोई सिस्टम है, एक सिस्टम ही आपने कंसिडर किया, तो उसके ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तभी जाके हम लोग ये बात बोल सकते हैं, है ना। ये कैसे बोल सकते हैं कि हमको भी पता है। आप क्या इसको बोलते हो, F, है ना। F इज इक्वल्स टू A इंटू, नहीं ये नहीं बोलते, हाँ, M इंटू ACM, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हमने कहा कि दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि F ऐसे dt किया, है ना। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आ गया, फिर यहाँ पे MACOM यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इंटू dt। ठीक है, तो ACOM को आपको भी पता है क्या लिख सकते हैं, और ये भी क्या होता है ये भी आपको पता है। तो हमने कहा कि ये आ जाएगा MACOM इंटू dt, क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं DVCM डिवाइड बाई dt, है ना, इंटू dt। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल बड़े आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो DVC dt जो अपने पास है, इसको हम लोग ये इधर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा MDVCOM, है ना, COM या फिर CM। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन, ऐसे भी इसको भी इंटीग्रेशन हम लोग लेके चलते हैं। आगे वाला जो स्टेप होगा, यानी कि DVCM जो है अपने पास, ऑब्वियसली M इसमें कांस्टेंट है, तो DVCM जो है इसका इंटीग्रेशन V आएगा, और फाइनल से इनिशियल अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल से फाइनल, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, डेल्टा V। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं M डेल्टा VCM, है ना। और ये चीज जो होती है, ये चीज आपको पता है क्या होती है, ये चीज होती है J, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इम्पल्स हमारा J आता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि इम्पल्स जो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स जो हमारी चीज होती है वो क्या होती है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। J इज इक्वल्स टू डेल्टा P, ये होता है डेल्टा P, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स कहा जाता है, या फिर चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स इसलिए कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे देखिए F dt का मतलब क्या है यहाँ पे, ये F इंटू dt, यानी छोटा सा टाइम कोई फोर्स ऐसे छोटे टाइम के लिए लगता है किसी पार्टिकल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ऐसे मैंने लगाया, देखो फोर्स लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर, फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स मैंने लगाया तो किसी dt टाइम के लिए, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, dt टाइम के लिए मैंने फोर्स लगाया, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी इम्पल्स ही। तो मोमेंटम में लेकिन इसके चेंज आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया, मोमेंटम चेंज हो गया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो सकता। यानी कि ये डेल्टा P जो है ये क्या होना चाहिए, ये डेल्टा P अपने पास 0 आना चाहिए, यानी कि चेंजिंग मोमेंटम ही क्या है, 0। यानी कि F एक्सटर्नल जो अपने पास आना चाहिए, यानी F एक्सटर्नल जो आना चाहिए वो शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तभी अपने लिए हम बोल सकते हैं, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसे हम लोग तब बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपने पास है, यानी कि P हमारा जो होगा वो क्या होगा, P जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ये होना चाहिए, तब जाके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनल और इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा। इट मीन स्टेट दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी, है ना, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द बॉडी इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम जो भी ऐसे, तो हम लोग कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमारी केस आई कि उसके ऊपर F एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नली लगने वाला फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए, अंडा, तभी इसके बारे में हम लोग खुल के बात कर सकते हैं कि हमने ये भी यहाँ पे इम्पल्स का भी फॉर्मूला आपको बताया कि F dt, उसको मैंने लगा के भी बताया कि सडनली एक फोर्स किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, देखिए वो क्वेश्चन कैसा है। हाँ, अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, हमने कहा ऐसा कि एक क्या है, एक ऐसे ट्रॉली है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए कि कोई खड़ा है ऐसे ब्रिजेस करके कोई, मान लीजिए, ठीक है, और ये इसकी कुछ वेलोसिटी हम ऐसे दे देते हैं इसको, मान लीजिए कि इसकी कुछ वेलोसिटी v है, ये इनिशियली रुकी हुई थी यानी कि रेस्ट पे थी, ये ट्रॉली जो है, ये क्या है, ये ट्रॉली है। तो हमने कहा कि ये बाद में जंप कर रहा था, क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, जंप कर रहा था, तो u वेलोसिटी से चल रहा था, समझे आप, यानी कि एक v वेलोसिटी ऐसे दौड़ रहा था, दौड़ के फिर दौड़ ऐसे 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 कर रहा था, ऐसे ऐसे दौड़ रहा था, फिर सडनली जंप किया, ऐसे जंप किया। तो आप जब जंप करेगा तो आप सोचो ना कि ट्रॉली जो है, ट्रॉली को वो पुश करेगा जंप करने के लिए, तो ट्रॉली के अंदर भी एक वेलोसिटी जनरेट होगी आगे की तरफ। तो पूछा है कि ट्रॉली की वेलोसिटी बताइए, एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, ट्रॉली की वेलोसिटी बता, हमने कह दिया कि चलो ठीक है, एक काम करो, इसकी वेलोसिटी आप v है ना, तो v डैश ले लो, ये v डैश पूछ रहा है। तो लेकिन एक बात और है, इसमें ये भी बताया कि जब ये जंप कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जा रही है, u हो जा रही है, मतलब जंप करके फिर जब रनिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में अब जब ये जंप कर रहा है तो u वेलोसिटी यानी कि इसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी u हो जा रही है। तो अभी एग्जामिनर बोल रहा है कि ट्रॉली की आप वेलोसिटी बता दें, तो ट्रॉली की वेलोसिटी बता सकते हैं, क्या होगा, कंडीशन देखिए। अब इसमें हमने कहा कि ट्रॉली और मैन को हमने क्या किया, एक सिस्टम एज्यूम कर लिया, क्या किया, एक सिस्टम एज्यूम किया। तो अब इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं, यानी कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई कर, तो हमने कहा कि इनिशियली ट्रॉली तो भाई रेस्ट पे था, यानी कि दोनों का लेकिन मास था, इसका मास मान लीजिए कि स्मॉल m है और इसका मास जो है वो कैपिटल m है। तो हमने कहा कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M है ना, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, v से जा रहा था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v। तो अब हम कहेंगे यार कैसे कर रहे हो सर आप ये, अच्छा, तो फिर हमने कहा कि एक आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने कहा कि जब वो जंप कर रहा है तो ट्रॉली को एक वेलोसिटी मिल जा रही है ना, तो ट्रॉली की वेलोसिटी, भाई ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली है, तो ट्रॉली एक वेलोसिटी v डैश से चल रही है, लेकिन ट्रॉली का जो मास है वो क्या है, ट्रॉली का मास जो है वो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, मैंने वेरिएबल्स आपको आई थिंक शायद सही से वेरिएबल्स इसमें पुट करके नहीं दिया,
तो ये क्वेश्चन इसकी वजह से थोड़ा सा आपको गड़बड़ महसूस होगा, है ना। बाकी कोई बात नहीं, जैसे वेरिएबल्स मैंने मास है, वेलोसिटी है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं मैंने बाद में क्वेश्चन में आपको डाल दिया, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड इसको हटा ही देता हूँ। ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। अब इसे यहाँ आप आ जाएंगे तो कोलिजन से भी आप कोलिजन से रिलेटेड भी ये चीजें आप कर सकते हो, है ना। कोलिजन में भी ये चीज आपको गिवन है कि कैसे आपको उसको करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे दो बॉल दिया हुआ है ना, दो बॉल दिया हुआ है। सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका पहले ही वेरिएबल दे देता हूँ, इसका m1 है, इसका m2 है, ठीक है। कोलिजन के बारे में अभी कोई आइडिया मैंने आपको नहीं दिया है, तो कोलिजन का कोई भी केस में नहीं लेने वाला हूँ। सिंपली मैंने बोला कि कोलाइड कर रहे हैं, ये किससे जा रहा है, v1 वेलोसिटी से, ये इधर आ रहा है v2 वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन आपको क्या बताना है, आपको सब कुछ गिवन है, आपको सब कुछ गिवन है। तो आफ्टर कोलिजन आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटीज क्या होगी, या फिर मैं एक की वेलोसिटी दे देता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो है, क्योंकि इसमें फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मैं इसको दे देता हूँ। ये हो गया कोलिजन के बाद, ये इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो v1/2 हो गई इसी डायरेक्शन में। देन व्हाट इज द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द m2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको सारा डेटा गिवन है, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डेटा बीच में डाल दिया था और अपने मन से ही जो भी वेरिएबल सेट कर रहा था। तो इसमें सारा वेरिएबल मैंने दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि सिंपल, अगर हमने कहा कि कोलाइड कर रहे हैं तो आपको इलास्टिक टाइप का ही लेके चलना है। जैसे कि आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो डोंट डिस्कस मतलब अबाउट द टाइप ऑफ कोलिजन, है ना। टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में m1 m2 दो सिंपल बॉल हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ v1 v2 से चल रहे हैं। तो एक का जो वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद कितना हो जा रहा है, v1/2, यानी कि जो ओरिजिनल उसका पहले था इनिशियली उसका आधा। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v2। तो हम लोग सिंपली हम ये देखेंगे कि हम इसको एक सिस्टम एज्यूम करेंगे और इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, यानी कि डेल्टा p की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। यानी कि हमने कहा कि चलो भाई कोलिजन से पहले की कंडीशन देख लेते हैं। इधर जा रहा है m1 into v1, है ना, m1 into v1। तो इधर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर की डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, m2 into -v2 ये आ गया। ये इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद हमने कहा कि ये वेलोसिटी इधर है, हमको ये नहीं पता कि ये बॉल टक्कर करके किधर जाएगा, तो हमने ऐसे ही मान लिया कि ये बॉल टक्कर करके इधर जाएगा, ऐसे बोल दिया मैंने, टक्कर करेगा और इधर चला जाएगा। हमने कह दिया कि ये इसकी वेलोसिटी कुछ v2 डैश है ना, v2 डैश है, ऐसे वेलोसिटी हमने लेट कर लिया और हमने डायरेक्शन भी हमने अपने मन से एज्यूम किया। तो हमने कहा कि चलो भाई कोलिजन के बाद का अब देख लेते हैं। कोलिजन के बाद ये वाला जो बॉल है वो भी राइट की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा कि m1 और कितने से जा रहा है, वो v1/2 है ना, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब ये जो बॉल है प्लस m2 इनटू ये इधर ये भी जा रहा है, हमने ऐसा माना है ना। जो भी डायरेक्शन उसका रहेगा वो मैथमेटिक्स आपको बताएगी क्या आएगा, सारा सब कुछ गिवन है इसमें। v2 ही पूरा इक्वेशन, v2 डैश ही आपको बताना है, एक अननोन एक इक्वेशन है, यहाँ से इसको देख लेंगे। ये आएगा m1 v1 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस v2 है ना। फिर इसको इधर लेके आते हैं, माइनस m1 v1/2 और डिवाइड बाई m2, और ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा v2 डैश, है ना। ये हमारे पास v2 डैश आएगा। इस तरह हमने सिंपली एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल आपको बताया। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग कोलिजन में भर भर के यूज करने वाले, बस आपके एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ठीक है।
अभी हम लोग देखेंगे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मास, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये हमने देखेंगे, इसको हम लोग ग्रेविटेशन में भी देखेंगे, लेकिन इसमें कैसे होता है वो चीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, है ना, मान लीजिए ऐसा है। तो क्या होता है भाई, आपको पता है U जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, MI/GI/YI, है ना। ये तो GI क्या MI, ऐसे करके हम लोग टोटल निकालेंगे, है ना, समेशन। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, तो इसके लिए दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी आगे सुनिए, अब इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से इस चीज को सुनिए कि आपका ये जो सिग्मा है यहाँ पे, ये चीज जो आ रही है वो कैसे हमको लिखना होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा बड़े आराम से, ये सिग्मा MI/YI, ठीक है, MI/YI, और G तो कॉमन हो जाएगा, है ना। लेकिन ये MI/YI जो अपने पास बन रहा है ये क्या है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कहा कि G इसके लिए क्या है, ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। ये तो MI ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, GI बोल रहा हूँ, MIGYI, इस तरह कैलकुलेट करते करते जाएंगे, जो वैल्यू अपने पास आएगी वो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखेंगे। लेकिन अभी क्या, अभी हम लोग इसको कैसे, मतलब क्या बना सकते हैं ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह लिखें। तो ये आपको जो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपको कुछ पता है इसमें? डिवाइड बाय अगर सिग्मा MI करते हैं तो क्या आता है, वो आता है सेंटर ऑफ मास, है ना। कहां पे, Y की डायरेक्शन में, यानी कि YCOM आएगा, यानी कि ये G into YCOM, और अपन U ये निकाल रहे हैं, यानी कि MGYI, ठीक है। तो MGYI यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी MGYCOM, है ना, ये आ जाएगी, यानी कि ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, समझे। ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो लिखेंगे अब से MGYCM। अच्छा, बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया है, वैसे कोई खास बात तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, क्या है भाई, वो छोटी छोटी चीज है, इसको मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं अगले वाले लेक्चर में आपके लिए क्या स्टार्ट करूंगा, कोलिजन, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस वाले लेक्चर में छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जो लास्ट चीज है मैं आपको कोलिजन के हेल्प के लिए बता रहा हूँ, वो क्या है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे मान लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब इसमें भी कंजर्वेशन की बात आती है। देखो, आपको मैकेनिकल एनर्जी पता है, तो मैकेनिकल एनर्जी, अब इसमें एक स्टेटमेंट है, मैकेनिकल एनर्जी मे बी कंजर्व ओनली व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू वर्क डन नहीं हुआ होगा तभी। जैसे कि अगर फ्रिक्शन ने वर्क कर दिया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर वर्क कर रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। उसी लॉस ऑफ एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है।
तो लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि फ्रिक्शन, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है वो वर्क कर रहा है, यानी कि पाथ डिपेंडेंट फोर्स कोई ऐसा है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव, जैसे एग्जांपल फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वर्क कर रहे हैं, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी में बी कंजर्व ओनली व्हेन, कि जब आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू ही वर्क डन हुआ हो तब, ठीक है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन, इसमें कंजर्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन किया आपको मैंने। अब उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो सुन लीजिए, वो क्या है, वो है जैसे कि मान लीजिए कि के एफ और यू एफ, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और के आई एंड यू आई ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, कंजर्व, यानी कि दोनों का एडिशन, यानी मैकेनिकल एनर्जी का एडिशन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये डेल्टा यू जो ई आपने ऐसे मान लीजिए कि एनर्जी आपने लिखा, और ये ई एफ माइनस ई आई आपने लिखा, तो ये कैसे लिखेंगे आप, ये ऐसे लिखेंगे, आगे आइए, क्योंकि बात हमको मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर करनी है, तो इसी को हम लोग ई से, तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो ई एफ हमारा जो आएगा वो आएगा के एफ प्लस यू एफ, है ना, माइनस के आई और एक सेकंड, हाँ, के आई प्लस यू आई, ये, तो ये हमारा क्या है, ये डेल्टा ई है। अब डेल्टा ई को कंजर्व करना मतलब कि ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू, नहीं ये भी नहीं लिखते, पहले ये लिखते हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इन सब सारी चीजों का जो यूज होगा वो किधर होगा अपने पास, कोलिजन, है ना, ऑब्लिक कोलिजन, ये सब सारी चीजें आने वाली जेईई नीट में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, सो दैट्स वाई ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूं मैं, है ना। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसा है भाई, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने कहा कि आपने क्वेश्चन किया भी होगा, उसको मैं कैसे इस मेथड से करता हूं वो देखिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक बाउल है ऐसा, और इस पे चेन रखी गई है, क्या रखी गई है, चेन, ठीक है, और इसका रेडियस जो है आर, ठीक, इसकी मास डेंसिटी जो है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। अब हमसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई जब ये चेन, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब ये चेन पॉइंट बी को इस तरह छोड़ेगी, मतलब चेन की कंडीशन कुछ इस तरह रहेगी, ऐसे, तो इस कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी बतानी, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है, तो आप अब हमेशा सेंटर ऑफ मास जो मैंने बताया अभी आपको पीछे, उसके हिसाब से काम करेंगे, ये ध्यान दीजिए, समझे, इसके हिसाब से काम करना, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे है। हम लोग ऐसा लेट कर देंगे, ये लैम्डा है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, ये यानी कि पाई आर लेंथ हो जाएगी। ये क्या है, लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है, ये आ गई लेंथ। तो ये अभी तो लीनियर हो गया, तो आपको लीनियर है तो कोई लीनियर चीज है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ना, वो होता है उसके आधे डिस्टेंस पे, यानी कि पाई आर बाई 2 पर, पाई आर बाई 2 पर। अब हम जान गए कि इसका, अब इसी से हमको मतलब है, यानी कि हम सारा मास जो इस चेन का वो यहाँ कंसिडर करें, तो एज ए पॉइंट मास हम इसको लेके चल सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, पाई आर बाई 2 है, बस ये कहानी है। तो हमने कहा कि यार
इसको पूरा हम लोग क्या ले लेंगे, एक सिस्टम की तरह, ऑब्वियसली सिस्टम ही है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, और इसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मास लिखने जाएंगे, तो लैम्डा डेंसिटी है, तो अगर मास अगर लिखना होगा तो लैम्डा इंटू पाई आर, ये मास हो जाएगा इसका चेन का मास, ठीक है। अब इसके बाद इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो वो तो जीरो है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेंगे तभी तो चलना स्टार्ट कर। मान लो यहीं से थोड़ा सा खींच दिए तो नीचे, है ना। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा भाई, अब हम कहेंगे अच्छा तो सर सेंटर ऑफ मास किसी भी सेमी सर्कल का या फिर सेमी सर्कल ही आप कह लीजिए, सेमी सर्कल है वो, तो उसका होता है 2r/π। तो यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे फैले हुए चैन का जो इस सेमी सर्कल पे फैला हुआ है, उसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वो है 2r/π। तो हम लोग क्या लिख देंगे, मास इंटू जी इंटू 2r/π। तो मास क्या है अपने पास, मास भी लिख लेते हैं, लैम्डा पाई आर, है ना, लैम्डा पाई आर इंटू जी, ठीक है, और ये आ गया mg। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो डिस्टेंस कितना दूर है भाई, 2r/5। तो ये आ गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। तो अभी इसी में ध्यान दीजिए कि हम ऐसा मानेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास अभी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस b पॉइंट पे जैसे इमर्ज करेगा वो बताना है। तो यहां से कितना दूर है भाई, नीचे आ गया ना, क्योंकि हमने यहां से ये y डिस्टेंस में 2r/π लिया था। तो अब ये इसका लेवल है, तो ये सेंटर ऑफ मास जो ये πr/2 डिस्टेंस नीचे आ चुका है ना। तो πr/2 डिस्टेंस जब नीचे आ चुका है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, यानी फिर से लैम्डा πr इंटू जी इंटू माइनस πr/2, ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, और के एफ जो है वो लिख लेंगे, वो तो पता ही आपको, हाफ एम जो है वो लैम्डा पाई आर, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया मास v² जो हमारा, बस भाई अब कहानी खत्म है। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा के क्या है, हाफ लैम्डा पाई आर इंटू v² माइनस 0, ये आ गया डेल्टा यू। डेल्टा के प्लस, अब डेल्टा यू क्या है, दिस माइनस दिस, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ये आइटम पूरी तरह से कॉमन ले सकते हैं, तो आइटम को पूरी तरह कॉमन लेते हैं, पाई आर जी, ठीक है, और फिर 2r/π एंड दिस माइनस दिस, है ना, 2r/π माइनस ये हो जाएगा प्लस πr/2, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहां से देख सकते हैं कि लैम्डा पाई आर जो अपने पास है वो हर जगह आ रहा है, तो इसको तो पूरी तरह से निपटा देंगे, लैम्डा पाई आर, ठीक है। तो अब हमारे यहां बच गया कि v²/2, ये बचा v²/2, और यहां बचा g, और उधर अपने पास जो बच रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4r प्लस π²r, है ना, ठीक है, प्लस क्या, इसको इस साइड लेके जाते हैं, है ना, क्या करना है, तो माइनस जी, और ये आ जाएगा 4r², सॉरी 4r है ना, 4r प्लस π²r, है ना, और डिवाइड बाई 2π, ये आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास v की वैल्यू, ये माइनस में आ रही है v की वैल्यू, देखो ध्यान से, है ना, v की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जो हमने लिखा है वो देखिए यहाँ पे कितना है, लैम्डा पाई आर जी पाई, एक सेकेंड,
अच्छा हमने गलती कर दी, ओके समझा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गलती क्या की, दिस माइनस दिस कर दिया, हालांकि यू एफ ये है यू आई ये है ना, तो माइनस इसलिए हमारा आया, नहीं तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये बस माइनस में आप लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कॉमन आता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन आएगा, तो ये माइनस लिख देंगे, तो उधर जाएगा तो वापस ये प्लस हो जाएगा। तो v की वैल्यू में लिख देता हूं, तो v जो आएगा वो आएगा अंडर रूट g अपॉन पाई, है ना, और ये 4r प्लस पाई स्क्वायर r, तो ये v आएगा, यानी इस वेलोसिटी से ये मूव करेगा जब b को लीप करेगा। तो ये आपका मैंने कहां तक जल्दी जल्दी मैंने आपको करवा दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया, आपने पढ़ा है या फिर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद मैंने आपको उसके पहले सबसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हमको कोलिजन के लिए पूरा ऑल तरह से सेट है हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। चलिए तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा इसको सपोर्ट करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा, है ना, मज़ा आए, लोग इसको और देखें, ठीक है, कंटेंट अच्छा है। और आप वीडियो में कोई आप सजेशन देना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए मैं क्या उसमें और बेस्ट दे सकता हूँ अपना। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि अगर आप मुझे हेल्प करते हैं, है ना, अपने सजेशंस के थ्रू, क्योंकि सजेशन कैन मेक अ परफेक्ट थिंग, है ना, तो ये क्या एक अच्छी चीज़ बना सकती है। चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।